नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके दोस्त, आप सबके भाई। और आज आर के राज कॉमेडी चैनल खातिर हमरा पिलकोचन बाबा उर्फ आर के राज जी के इंटरव्यू लिहल जा रहल बा। ये कोरोना के ऊपर कि कोरोना के का स्थिति बा, का ओकरा बारे में जानकारी लेवे खातिर हम सबके बीच बानी बाबा पिलकोचन उर्फ आर के राज। आइए मिलते हैं आर के राज जी से। जी नमस्कार, प्रणाम। आज हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि ये कोरोना काल की महामारी चल रही है और कहा जा रहा है कि घर से निकलने के बाद कोरोना के पेशेंट बन जाते हैं और घर में भूख गरीबी के पेशेंट से मर जाते हैं। तो हमें ये कहना है कि ये कोरोना और ये भूखमरी, ये दोनों को कैसे रोकना है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगा ये कोरोना के बारे में। अपने जनता को, अपने दर्शक को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एक बात बताइए आप लोग, ये कोरोना वाकई में है या नहीं है? कोरोना वाकई में है या नहीं है, एक बात आप लोग बताइए कि अगर कोरोना है तो एक बात बताइए कि कहा जाता है कि एक दूसरे को मास्क नहीं लगाया जाए या एक दूसरे से दूरी बना के रखें, 1 मीटर की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। लेकिन एक बात बताइए कि हमारे देश में ये पशु पक्षी ये तो खुलेआम बिना मास्क के हैं। जो मास्क हम लोग फेंकते हैं या मेडिकल से या चिकित्सा से फेंकी जाती है, वो मास्क को हमारे रोड पर जानवर चबा रहे हैं, चिड़िया उसे चूंग रहे हैं, तो उसे कोरोना नहीं हो रही है। अब बताइए कि उसे भी तो होना चाहिए, वो बिना मास्क के हैं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोरोना है तो हमारे देश की वो बीमारी कहाँ गई जिसको हम अपेंडिक्स, शुगर, हार्ट अटैक वगैरह वगैरह बहुत सारी बीमारी है, टीबी, बहुत सारी ऐसा बीमारी है, वो बीमारी कहाँ गए। आजकल जो भी व्यक्ति हमारे स्वर्ग सिधार रहे हैं तो सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कोरोना से मौत हुई है। कोरोना के मेडिसिन निकला नहीं, फिर भी कोरोना के मेडिसिन ना निकलने के बावजूद सुनाया जाता है कि इतना % ठीक हो गए, इतना पेशेंट मर गए। लेकिन कोरोना के मेडिसिन निकला नहीं तो ठीक कैसे हो गए? और मैं ये चाहता हूँ ये कोरोना गरीबी के लिए है, कोरोना ये गरीबों के लिए है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन, जैसे में आप सुने होंगे कि पिछले लॉकडाउन में बहुत तेज़ी से कोरोना का महामारी फैला था, तो अमिताभ बच्चन जी का हो गया था कोरोना। हमारे बिहार के एक नेता हैं रामकृपाल यादव जी, बताया जाता है कि उन्हें भी हो गया था कोरोना। तो हमारे जो भी सरकारी संस्था के लोग या बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, वो कोरोना के चपेट में आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और गरीब सुबह 7 बजे भर्ती होती है, दिन को 10 बजे उसका रिपोर्ट मिलता है पॉजिटिव, सर्दी खांसी बुखार के वजह से पॉजिटिव, और शाम को उसकी लाश मिलती है। तो ये गरीबों के साथ क्यों हो रहा है? अमीर के तो साथ ऐसा होता नहीं है। अगर मैं मानता हूँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि कोरोना नहीं है, कोरोना है, लेकिन कुछ % कोरोना है और जिसका 100% कोरोना मान के ये लॉकडाउन, ये भूखमरी, गरीबी, अभी के डेट में देखिए अगर कोरोना है तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहे हैं? हमारी सरकार इतनी व्यवस्था कर रखी है तो ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही है? कल सुने में आया है कि कहाँ कहाँ के फौज और ये क्या क्या आएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये 4G और 5G का असर है, तो इसे रोका क्यों नहीं गया? अगर ये असर पहले आई तो इतनी मौत क्यों हुई? ये तो पहले रुकनी चाहिए थी। मैं अपने जनता से कहना चाहूँगा कि अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घर बैठे हर जनता के पास इसे पहुँचाएं और इसे बताएं। और 5G जो नेटवर्किंग आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा वायरस है, इसके कारण हमारे देश पर असर पड़ रहा है, ऐसा बताया जाता है। हम लोगों ने सभी ने न्यूज़ देखा और बताया जाता है कि ये कोरोना चाइना से उठा, तो चाइना वाला सुरक्षित क्यों? अगर कोरोना चाइना से उठा तो सबसे पहले अमेरिका को लपेटा,
अमेरिका वाले सुरक्षित क्यों हैं? और हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया एक ही है। इसकी जब चाइना से उठा तो हमारे सैनिक को कोरोना क्यों नहीं लपेटा? अगर अमेरिका से उठा तो बॉर्डर पर सैनिक को कोरोना क्यों नहीं लपेटा? हमारे पशु पक्षी क्यों नहीं मर गए और हमारे जानवर क्यों नहीं मर रहे हैं? और आज ये 2 दिन पहले से पशु पक्षी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका एक ही है रीजन कि ये वायरस है, कोरोना है। अच्छा एक बात बताइए, कोरोना है तो दिन में तो सभी लोग सोते हैं, रात में तो सभी लोग सोते हैं और दिन में सभी लोग जागते हैं, तो दिन में लॉकडाउन नहीं रखा गया था। 2 दिन पहले से दिन में लॉकडाउन नहीं रखा गया था, रात में लॉकडाउन रखा गया था। रात में तो इंसान निकलते नहीं है, फिर भी लॉकडाउन क्यों? इसका असली वजह है 5G वायरस। और इसके वजह से हम सभी ने मोबाइल भी चला रहे हैं, मोबाइल हम लोग का हीट होता है, ये होता है। आजकल हम लोग जो भी हमारे घर के बच्चे हैं, हम हैं और हमारे रिलेशन हैं, सभी हैं, फ्री फायर खेलते हैं और उनको नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। असर तो वहाँ आएगा ही। और सबसे ज़्यादा जितने पहले निकला, पहले हम लोग के पास कीपैड मोबाइल हुआ करता था, उससे पहले तो लेटर से काम चलता था, डाक से काम चलता था, फिर कीपैड मोबाइल चला, चलिए उससे सुविधा हुई, फिर नेटवर्क की मोबाइल चली तो 1 GB, 1G, फिर निकला 2G, फिर निकला 3G। अब लोगों को ये समझ में आता है कि 3G से हमारी वीडियो कॉल या डाउनलोड इस तरह साफ नहीं बात हो पाती है। 4G और 4G जैसी आया, कुछ ही दिन बाद कोरोना आया। 4G आया और कोरोना आया और 5G आया, लपेटना स्टार्ट कर दिया। तो मैं अपने जनता से यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के आगे बढ़ाएं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बार बार ये अपने इस GGF चैनल RK राज कॉमेडी के माध्यम से एक कॉमेडी चैनल बना है, लेकिन आज मैं इस पे अपना न्यूज़ दे रहा हूँ, अपना लाइव दे रहा हूँ, आप तक पहुँचे और इसको आगे बढ़ाएं। अगर जिन्हें अच्छा लगा वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। और मेरी बात से जिनको लगा कि ये गलत है तो कृपया आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि मैंने कहाँ गलत बोला और मुझे क्या बोलना चाहिए। मैं आपकी बातों को सहमत रख के कदर करते हुए मैं और भी आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे आजकल हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनकी अंतरात्मा हिल चुकी है। अंतरात्मा हिल चुकी है। बताइए, सब लोग का किसी का वेतन मिल रहा है, किसी को घर बैठे पेंशन मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आज के डेट में अगर कोई भूख से मर रहा है तो 2 इंसान, 3 इंसान, डेली मजदूर, साग सब्जी बेचने वाले, फल फ्रूट बेचने वाले, और सबसे बड़ा झटका आज के देश में हमारे कलाकारों पर पड़ा है। क्योंकि कलाकार के पास अपनी कला और अपनी अंदर जो हुनर है उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा उन पे असर पड़ा है। तो आप इस बात को सहमत रखें। मैं फिर आऊँगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं RK राज आपसे गलती का क्षमा चाहता हूँ, अगर मैंने गलती बोला हो। मैं फिर आऊँगा और आपकी इसी चैनल के माध्यम से धराधर न्यूज़ पहुँचती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आइए, मैं एक हमारे प्रिय दोस्त हैं दीपक जी, और मैंने इतनी बात बोला, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अच्छा लगा आपकी बातों से, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। अपने जो भी सर समाज आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको मोटिवेट करें। और सबसे ये आग्रह है दोस्तों कि आप लोग मास्क लगाएं, ज़्यादातर कोशिश करें कि घर में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाने से फायदा है कि कोरोना नहीं, आपकी नाकों में डस्ट जाएगी तो आप सर्दी खांसी बुखार से बचेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, ये भी बात है साथ में। और एक कोरोना वायरस जो 5G वायरस का जो असर चल रहा है वो भी रुकेगी। चलिए आइए, और कुछ कहना चाहेंगे आप? यही RK जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो कलाकारों की स्थिति है, कुछ उन लोगों पे कहिए, क्या स्थिति से गुजर रहे हैं वो लोग, क्या स्थिति है उनकी? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो सब स्थिति है। मेरे कलाकार तो मर ही रहे हैं, लेकिन मैं अगर इसको ज़्यादा फॉलो करेगी हमारी जनता तो, और हमारी सरकार तक वीडियो जितना ज़्यादा पहुंचाएगी, तो हमारे देश की सरकार ऐसे हैं कि कलाकारों के लिए कुछ सुविधा निकाल सकते हैं,
कुछ सुविधा निकाल सकते हैं, जैसे सबके लिए निकाला। पिछले बार मैंने लॉकडाउन में ये देखा कि हर व्यक्ति के अकाउंट में कुछ पैसे पहुंच रहे थे, 1000, 500, 1500 जो भी हो पहुंच रहे थे। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे सरकार से निवेदन है, हमारे जनता से, कि वीडियो को आगे बढ़ाएं और कलाकारों की समस्या को हल करें। और कुछ पूछनी है? कलाकारों की तो स्थिति ऐसी है। अभी एक बात और आरके जी बताएं कि अभी के जो गरीब हैं, जिनके पास अभी कोई मदद की सुविधा नहीं है, जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं जी, तो वो लोग अभी इस समय में क्या करें? उनको तो मरना ही है। पहले कोरोना, देखिए एक बात बताते हैं, देखिए आज के डेट में क्या है, एक हाथ धोने का रीजन चल गया है। अभी बात हमारे माइंड में आई है, एक हाथ धोए, क्या से? सैनिटाइजर से हाथ धोइए, ठीक है। एक बात बताइए कि सैनिटाइजर से आदमी हाथ धोता है सुरक्षित रहने के लिए। कुछ दिन में बीवी से हाथ धो दीजिए, अपने बच्चों से हाथ धो दीजिए, अपनी माई बाप से हाथ धो दीजिए, और भूख से जिंदगी से हाथ धो दीजिए। तो हाथ धोना आजकल हमारे देश में एक सिलसिला बन चुका है। ये हाथ धोना ही धोना है। तो भूख और गरीबी से तो हाथ धुल ही चुका है, तो जिंदगी से भी हाथ धुलना ही पड़ेगा। इसकी समस्या तो सरकार को निकालनी ही चाहिए। तो अपने दर्शकों से और सरकार से कुछ आग्रह करना चाहेंगे? यही आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को जितना से जितना आगे बढ़ाएं, और कलाकार को सबसे फर्स्ट नंबर, कलाकार को समस्या को हल करें। कलाकार को सबसे ज़्यादा असर पड़ी है। और कलाकार, वो कलाकार के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ जो बड़े स्टेज पर हैं, बड़े लेवल पर है, नहीं, उनकी बैकग्राउंड तो एकदम बढ़िया है। ये जो गरीब कलाकार हैं, जो 1000, 1500, 2000 के लिए कलाकारी करते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। थैंक यू आपका इतना समय लेने के लिए, धन्यवाद। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू में इसी चैनल के माध्यम से। GGF आर के राज कॉमेडी के माध्यम से मिलते रहेंगे और इस वीडियो के आगे से आगे बढ़ाएं। जी थैंक यू, नमस्कार।